घने महावन जंगल में एक खूंखार लकड़बग्घा रहता था। उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े जानवरों की रूह कांप जाती थी। वह इतना निर्दयी था कि अपने शिकार को तुरंत नहीं मारता, बल्कि उसे जिंदा ही नोच नोच कर खाता था। इसलिए जंगल का कोई भी जानवर दोपहर के समय अपने बिल या घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। एक सुबह भोलू गधा जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी चिंकू हिरण दौड़ता हुआ आया। गधा भैया, जल्दी यहाँ से भागो। थोड़ी देर में लकड़बग्घा शिकार पर निकलने वाला है। डरने से समस्या खत्म नहीं होती, उसका हल निकालना पड़ता है। आप नहीं जानते, वह बहुत खतरनाक है। मैं सब समझता हूँ। अभी तो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन एक दिन उसकी अकड़ जरूर तोड़ेंगे। दोनों वहां से चले गए। कुछ देर बाद लकड़बग्घा वहां पहुंचा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। लगता है सबको मेरे आने का समय पता चल गया है। अब मैं अपना समय बदलूंगा। कल से सुबह ही शिकार करूंगा। अगले दिन उसने सुबह शिकार शुरू कर दिया। जंगल के जानवरों में हड़कंप मच गया। उसी समय एक बकरी अपने 3 बच्चों के साथ घास चर रही थी, लेकिन तभी झाड़ियों से लकड़बग्घा निकल पड़ा। उसने बिजली की तरह छलांग लगाई और बकरी के एक बच्चे को उठा ले गया। बकरी रोती हुई जंगल के राजा शेर के दरबार में पहुंची। महाराज, मेरे बच्चे को बचाइए। शेर ने मंत्री भालू भोला को बुलाया। जाओ, लकड़बग्घे को हमारे सामने लेकर आओ। भोला जैसे ही लकड़बग्घे के पास पहुंचा, उसने गुस्से में हमला कर दिया। बेचारा भालू घायल होकर किसी तरह जान बचाकर भागा। जब शेर खुद लकड़बग्घे के पास गया, तब लकड़बग्घे ने उसे भी चुनौती दे दी। राजा होगा तू अपने महल का। इस जंगल में वही राजा है जिसके पास ताकत है। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। लकड़बग्घा इतना शक्तिशाली था कि शेर को भी पीछे हटना पड़ा। दरबार में लौटकर शेर बोला, अगर यही चलता रहा तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। तभी मंत्री गोलू बोला, महाराज, एक जानवर है जो अपनी बुद्धि के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध है, होशियार गधा, भोलू। तुरंत भोलू को बुलाया गया। भोलू आया और बोला, महाराज, ताकत से नहीं, अक्ल से लड़ाई जीती जाती है। मुझे एक दिन का समय दीजिए। शेर ने अनुमति दे दी। अगले दिन गधा सीधे लकड़बग्घे के पास पहुंचा। लकड़बग्घा हंसने लगा। वाह, आज तो खाना खुद चलकर मेरे पास आ गया। लकड़बग्घे भाई, मुझे खाने से पहले मैं एक राज बताना चाहता हूँ। जल्दी बोल। जंगल के पुराने गुफा वाले इलाके में एक शिकारी रोज आता है। उसने एक मोटा बेल पिंजरे में बांध रखा है। वह कल सुबह उसे ले जाएगा। अगर तुम अभी जाकर उसे खा लो तो कई दिनों तक शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लकड़बग्घे की आंखें चमक उठीं। चल, मुझे अभी वहां ले चल। भोलू उसे दूर गुफा के पास ले गया। वहां सचमुच शिकारी ने मजबूत लोहे का पिंजरा लगाया हुआ था और उसके अंदर एक बेल बंधा था। बस इसी पिंजरे में घुसकर बकरे को पकड़ लो। लालच में अंधा लकड़बग्घा बिना सोचे समझे पिंजरे के अंदर घुस गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, गधा बाहर खड़ी मोटी लकड़ी से दरवाजा धक्का देकर बंद कर दिया। धड़ाम! लकड़बग्घा पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने लगा, लेकिन मजबूत लोहे का पिंजरा नहीं टूटा। भोलू जोर से चिल्लाया, दोस्तों, अब डरने की जरूरत नहीं है। कालिया कैद हो चुका है। कुछ ही देर में शेर, हाथी, भालू, हिरण, बंदर और पूरे जंगल के जानवर वहां पहुंच गए। आज तुम्हारा घमंड तुम्हें ही भारी पड़ गया। मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी किसी निर्दोष जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब इस जंगल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अगली सुबह शिकारी आया। उसने पिंजरे में बंद लकड़बग्घे को देखा और उसे जंगल से बहुत दूर ले जाकर छोड़ दिया। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी लकड़बग्घा दिखाई नहीं दिया।
सभी जानवरों ने होशियार गधे की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की और जंगल में फिर से शांति लौट आई।